नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम बायोपोलर डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि कई बार बहुत सारे मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं और लोग कहते हैं कि बायोपोलर आखिर है क्या। ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि बायोपोलर आखिर है क्या। बिकॉज़ क्या होता है, कई बार पेशेंट जब मेरे पास में आते हैं और वो ये बताते हैं कि कई बार मेरा मूड बहुत स्विंग हो जाता है, कभी बहुत हैप्पीनेस में आता है, कहीं बहुत सैडनेस में आ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ या कई बार बिल्कुल मतलब एकदम हैप्पी हो जाता हूँ, तो शायद मैं बायोपोलर हूँ। तो ये बायोपोलर नहीं होता है। बायोपोलर मतलब सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है ये हमारा अगर देखा जाए तो हम लोग जो मानते हैं, तो बायोपोलर बहुत एक ऊपर चला जाता है। जो भी साइकोटिक प्रॉब्लम होती है ना, तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर ये बहुत सीवियर वाली है। अब इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या है कि बायोपोलर 2 फ़ेजेज़ में आते हैं, एक मेनिया और एक आपका है कि डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के बारे में हम सबको पता है कि अगर कोई डिप्रेसिव है, अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, तो वो उदासी में रहता है या अकेलेपन उसको बहुत अच्छा लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता, घर से बाहर नहीं निकलता, अकेले-अकेले रहना, अंधेरे में रहना, खाना-पीना नहीं या किसी चीज़ में वो अपनी शिरकत नहीं करता है। मेनिया के फेजेस जब आते हैं, बायोपोलर पे देखा गया, जैसे कि मैंने बोला कि 2 फेजेस में होते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। कई बार बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाता है पेशेंट। तो बायोपोलर का 3 मतलब कि एक फेज होता है कि एक मेनिया हो गया, एक आपका डिप्रेशन हो गया और एक नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, बीच में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं पेशेंट। तो इसका एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और शुरू से कि आपके कैसे एपिसोड आए, किस टाइप से आए, डिप्रेशन में कितना टाइम रहा, नॉर्मल कितना टाइम रहा, मेनिया की प्रॉब्लम कब तक हुई, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये एग्जामिन करने के बाद में जब ये डायग्नोसिस हो जाता है, देन ट्रीटमेंट और थेरेपी शुरू होती है। जब मेनिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जब पेशेंट बिल्कुल अपने आप को हाइअप पे रखता है। ऊंचा सोचना, ऊंचा बोलना, फिजूल का बोलना। वो यहाँ तक बोल सकता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर से तो उसके ताल्लुकात है, वो उनकी अपनी अच्छी बनती है, उठते बैठते हैं, चाय पीते हैं। मतलब वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं जो बहुत ऊपर की बातें होती है, जो आपके समझ से परे होगी। तो वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने जॉब के बारे में बताएंगे कि हम तो ये जॉब करते हैं। बेफिजूल के पैसे खर्च करना, बेमतलब का पैसे खर्च करना। सम टाइम तो ये देखा गया है कि मान लो कोई अगर मेल बायोपोलर का अगर पेशेंट है, तो वो फीमेल के साथ में, अगर कोई उसका फीमेल मान लो कि कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ में वो सेक्सुअली मिसबिहेव भी करता है और उसके बाद उसको रिग्रेट भी नहीं होता। तो इस तरीके की भी कई बार कई ऐसे पेशेंट में ये चीज़ें भी देखी गई है। वो कई बार बिना प्लान के घूमने निकल जाना, ऐसे-ऐसे जगह चले जाना जहाँ पे उसका कोई नॉलेज नहीं है। तो वो उत्तेजित, मेनिया मतलब एकदम से वो हाई पे रहता है। उसके मूड बिल्कुल ऊपर रहते हैं और मतलब उसको सोचना ये चीज़ की कि जो वो है नहीं, जो वो कर नहीं सकता है, वो कर जाता है। तो कई बार क्या होता है, घर वाले ये सोचते हैं देख के कि अरे यार, ये पहले तो ऐसा नहीं था और अब ये करने लग गया, तो हो सकता है कोई दैवीय शक्ति हो। ये हमेशा आती है ये बातें। तो ये दैवीय शक्ति नहीं होती है, ये एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा सीवियर मेंटल कंडीशन है। ये इतना बड़ा डिसऑर्डर है जिसको जो अगर आगे तक बढ़ता गया तो पेशेंट अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो अगर मेनिया की प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये बार-बार अगर मूड ऐसे स्विंग हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि जो पेशेंट है उसको अपने ऊपर ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप मान लो किसी भी साइकियाट्रिस्ट की, अगर हम लोगों की अगर आप वीडियो देखते हो, तो आपको समझना होगा कि अगर आप किसी ऐसे कंडीशन से गुजर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके में कुछ ऐसे लक्षण हैं, तो आप अपने आप को एग्जामिन करना शुरू कर दो और उस पे आप मतलब फॉलो करो उसको और आप उस पे अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करो। कि जब आपका दिमाग सॉरी, जब आपका दिमाग कहता है कि ये जो आप कर रहे हो वो आपको नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये हमारा दिमाग हमें अलाउ कर देता है। कौन सी बात आपको ट्रिगर कर रही है, को अभी आप ठीक थे और कौन सी ऐसी बात सडनली अभी हुई और आप ट्रिगर हो गए और उसके बाद में आपको मान लो कि मेनिया का या डिप्रेशन का आपको एपिसोड आया।
तो अगर आप ये करते हो, साथ में आपके कोलिग्स हैं, आपके घर वाले हैं, उनको भी देखना चाहिए। और इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉपर जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर जब आपको जानकारी होगी देन आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, देन आप परख सकते हो, जान सकते हो और ये समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। तो अगर बायोपोलर है तो वो 3 फेजेस से गुजरते हैं। 2 फेजेस इन जो है वो एकदम सिमिलर है कि आप मेनिया की प्रॉब्लम होती है, सेकंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, थर्ड की वो नॉर्मल हो जाता है जब आपको लगता है इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है, ये बहुत लॉन्ग टाइम भी चलता है। तो इसमें हमें कई बार को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए होती है कि जो डॉक्टर के पास अगर आप आते हो तो डॉक्टर को आप प्रॉपर सारी जानकारी दो, और डॉक्टर को भी चाहिए कि प्रॉपर सारी जानकारी आप पहले लो, देन बायोपोलर का आप ट्रीटमेंट शुरू करो। तो बायोपोलर में सम टाइम क्या है कि मेनिया की प्रॉब्लम, और ये लंबे टाइम हो सकता है कि 1 एपिसोड आए, 2 एपिसोड आए, 3 एपिसोड, ये कंटिन्यूसली आपको आ सकती है। देन सडनली आपका चेंज हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो। डिप्रेशन में जाने के बाद आप बिल्कुल उदासी में चले जाते हो, अकेले में चले जाते हो, अंधेरा कमरा आपको पसंद आता है। सम टाइम आपको जो सुसाइडल टेंडेंसी वो वाली आपको फीलिंग्स आती है कि आपको वो करना चाहिए। कई बार प्रॉपर आप डायरी मेंटेन करते हो। बायोपोलर के पेशेंट में कई बार मैंने ये देखा है कि वो लिखते हैं उनको, और लिखते वो है जो डेथ को वो डिस्क्राइब करते हैं और उसको हैप्पीनेस में लेकर जाते हैं। तो कई बार ऐसा देखा है मैंने। तो इस तरीके से उनके में सिम्टम्स होते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें देखते हो और ये रेगुलर चल रहा है, जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अगर साइकोटिक प्रॉब्लम को अगर हमें डायग्नोसिस करना है तो वो हफ्ते 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा बना हुआ है तब ये प्रॉपर ये कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर 1 हफ्ते तक बनी हुई है तो ये हो सकता है कि ये बायोपोलर के पेशेंट को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम वीडियो में ज़रूर इसको विस्तार तौर पे हम बात करेंगे। अगर मेनिया में आया, मेनिया से तुरंत स्विंग हो सकता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से बिल्कुल वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो इसमें जानना समझना बहुत मुश्किल होता है। अब आपको एग्जामिन करना है, अपने आप को एग्जामिन करना है, अपने आप को देखना है कि कब आपका मूड स्विंग हो जाता है, कब आप बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हो, आप बिल्कुल अब बहुत हाई अप का आप सोचने लग जाते हो, वो कर जाते हो कई बार जो आप के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और फिर लोग समझ जाते हैं ये कोई दैवीय शक्ति तो नहीं है, ऐसा भी होता है। और ये दैवीय शक्ति के चक्कर में लोग बहुत लंबा टाइम निकाल देते हैं, समझ नहीं पाते। तो डिप्रेशन के बारे में सबसे पहली बात, डिप्रेशन के बारे में, एनी साइकोटिक प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर एक पर्सन को तो मैं कहना चाहूँगी कि इसके लिए जागरूक होना है, इसके लिए समझना है कि आखिर डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के टाइप्स क्या है, ओसीडी क्या है, एंजाइटी क्या है, बायोपोलर क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के जो ट्रीटमेंट होते हैं, हमारे जो थेरेपीज़ होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। बायोपोलर के पेशेंट के बिल्कुल अलग होते हैं थेरेपीज़, अगर इनकी होती है तो समझना जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है। इसके लिए चुप ना बैठे, अपने आप को बंद कमरे में कैद ना कर ले। आप बाहर निकले, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो बाहर निकले और आकर बताएं, डॉक्टर से मिले, अपने कोलिग्स को, अपने घर वाले को, अपने सगे संबंधियों को आप बताओ कि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। जब तक नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। तो बायोपोलर के बारे में हम लंबी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, बट बायोपोलर के बारे में जागरूक होइए, जानिए कि आखिर बायोपोलर क्या है। तो आगे बात करते हैं बायोपोलर क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, और डॉक्टर नीतू सिंह की वीडियो देखते रहिए। सम टाइम तक स्लिप हो जाता है तो सॉरी, मिलते हैं अगली वीडियो में।